हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी। स्टूडेंट, आजकल हमारे चैनल पर चल रहा है 15 मिनट्स प्लेज। इस 15 मिनट्स में हमने क्या करना है ना, एक चैप्टर लेना है और उस चैप्टर के मिनिमम 20 MCQ के हमने करने हैं डाउट सॉल्व। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर होने जा रहा है उसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। भाई मार्केटिंग तो जिस तरीके से आप जानते हो ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं तो उसको हमें बेचना भी तो है, और बेचना इतना आसान नहीं है। अरे भाई, आगे ज़िंदगी भर आपको कुछ ना कुछ बेचना ही है। अरे जो बंदा जॉब करने जाएगा वो खुद की परफॉर्मेंस बेचेगा, अगर आप बिजनेस करोगे तो अपना प्रोडक्ट बेचोगे, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे तो अपनी सर्विस बेचोगे। तो इसलिए भाई इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, ताकि समझने के बाद हमें थोड़ा पता चले ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, प्लेस प्राइस प्रमोशन क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता चले ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल भी कर सकें। चलो भाई, अभी तो ज़िंदगी की बात तो आगे की है, अभी तो हमें लेना है बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि भाई बोर्ड का एग्जाम आने वाला है ना। तो जुलाई में अब नई डेट शीट भी आ चुकी है, तो उसके लिए अब करेंगे अब किसकी प्रैक्टिस, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो चलिए स्टूडेंट, करते क्वेश्चन स्टार्ट। अगर आपको ऐसी वीडियो ही देखनी है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो पर लाइक भी कर देना। और भाई कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपके सारे सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। चलिए स्टूडेंट, अब ज़्यादा देर नहीं करते ना यार, 15 मिनट का ही टाइम मांगा है, फिर आप कहोगे कि यार वीडियो ज़्यादा हो गई। अरे वीडियो अगर 16 मिनट की हो, 17 मिनट की हो, 18 मिनट की हो, अब ये थोड़ी कि एकदम 15 मिनट पर भग जाना है। अरे हम देखेंगे, हमारा टारगेट है अप्रॉक्स 15 मिनट, एग्जैक्ट नहीं, हम कोई भगवान नहीं है। तो चलिए करते पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग। चलो भाई स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। यार प्रोडक्ट के बारे में इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है, जो प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन होता है उसमें से लिया गया है। तो पहला लिखा है, इट इज़ द बंडल ऑफ यूटिलिटी, इट इज़ द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब भैया मैं बताना है इसमें क्या सही नहीं है, तो भाई इसका जवाब है सिंपल सा सी। इट सी में है, इट ऑल्सो इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। भाई जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। अरे भाई फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और कोई बिजनेसमैन अपनी सर्विस बेचते हैं, तो यानी कि हमारा जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है और वो इंटेंजिबल भी हो सकता है। भाई टेंजिबल मतलब तो तुम सब लोग जानते हो, जिसको हम देख और छू सकते हैं, और इंटेंजिबल होता है जिसको हम देख छू नहीं सकते। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है, हर्षित इज प्लानिंग टू स्टार्ट अप अ वेंचर फॉर ऑफरिंग मोबाइल पेट केयर सर्विस एट डोर स्टेप। ही डिसाइडेड टू चार्ज 1000 रुपीज हाइड्रोबाथ एंड ब्लो ड्राई of a pet and 500 for shampoo and conditioning. Identify the element of marketing mix which is being described in the above case. अब हमें बताना है ना कि वो क्या कर रहा है, क्यों क्या चीज़ का वो कर रहा है, मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है। तो भाई मार्केटिंग हमें बताना है कि मार्केटिंग मिक्स की कौन सी क्वालिटी को वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और नन ऑफ द अबव। अरे भाई इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि भाई ना वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ना वो प्लेस की बात कर रहा है, ना वो प्राइस की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, प्रमोशन की, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म मार्केट में अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। भाई मार्केट का मतलब इनमें से क्या है। ऑप्शन दे रखा है, ए ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि जिस एरिया पे वो सिचुएटेड है। और फिर लिखा है बी टाइप ऑफ बायर, फिर सी लिखा है क्वांटिटी ऑफ द गुड ट्रांजेक्टेड, और ये डी लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई मार्केट क्या होता है, वो होता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मार्केट में सारी होती है, ये सारी क्वालिटी होती है। भाई ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी होता है, बायर के हिसाब से भी होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। इनमें से क्या मार्केटिंग फीचर का एक इसमें से क्या मार्केटिंग प्रोसेस का एक फीचर है। लिखा है, ए सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम कुछ गुड्स बनाते हैं उसका पर्पस होता है कि भाई जो हमारा कंज्यूमर है उसके नीड्स और वांट क्या हो भाई फुलफिल हो। फिर लिखा है, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, सी डेवलपिंग एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो हमारा मार्केटिंग प्रोसेस होता है उसमें ही आते हैं ऑल ऑफ द अबव, तो इसलिए इसका डी क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एक बार एनसीईआरटी से तुम फिर भी क्या करना, एक बार याद कर लेना, क्योंकि भाई मार्केटिंग मिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रोसेस है ना, चाहे प्लानिंग प्रोसेस हो, चाहे स्टाफिंग प्रोसेस हो, चाहे डायरेक्टिंग प्रोसेस हो, चाहे कंट्रोलिंग प्रोसेस हो, चाहे कुछ भी प्रोसेस हो, उसको आपको अच्छे से याद करना है, उसके सारे स्टेप आपको लाइन से याद करने हैं। चलिए भाई लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड। भाई इनमें से क्या क्या चीज़ मार्केटेड हो सकती है। लिखा है, ए रेड क्रॉस सोसाइटी परसुडिंग टू डोनेट ब्लड, बी केरला टूरिज्म परसुडिंग पीपल टू विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म,
पॉलिटिकल पार्टीज परसुटिंग टू वोट और पर्टिकुलर कैंडिडेट, या डी ऑल ऑफ द अबव। भाई मार्केटिंग जो होती है वो सब में होती है आजकल, तो आपको पता ही है भाई पॉलिटिक्स में भी कितनी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यार हम हर चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, बिना मार्केटिंग के आजकल कुछ नहीं चलता। ये ऑनलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी मार्केटिंग है, ये यूट्यूब भी मार्केटिंग है, फेसबुक भी मार्केटिंग है, सब कुछ मार्केटिंग है। बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं बिकता आजकल। लोगों को सपने आ रहे हैं कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो, तो भैया इसलिए क्या होना चाहिए, मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन ऑर्डर टू प्रमोट द हैबिट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अमंग वर्कर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अभ्यास लिमिटेड हैज लॉन्च लो कॉस्ट पैक ऑफ हैंड वॉश। अब देखो भाई सुन लो, ये हैंड वॉश वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। भाई कोरोना चल रहा है ना आजकल, तो कोरोना में हाथ वाथ धोते रहना, कहीं ऐसा ना हो कोरोना फैला दो। हाथ वाथ दो, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखो, ढंग से भाई पेपर की तैयारी भी करो। तो लिखा है हैंड वॉश का क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। अब लिखा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, बी लिखा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सी लिखा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अरे भाई सिंपल सा आंसर है, सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई सोसाइटी के भले की बात भी तो हो रही है। हेल्थ हाइजीन रखना क्या कोई पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं है, प्रॉफिट कमाना तो है ही, पर फिर भी सोसाइटी का भी पॉइंट इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या है, सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स कॉम्पिटिटिव एज, खुशबू लिमिटेड चेंज द पैकेजिंग ऑफ इस हेयर केयर प्रोडक्ट। They are now available in consumer friendly design which are nozzle attached to the lid of the, so that at the time of uses the consumer doesn't need to open the cap of the bottle. Name the marketing function being explained in the given line. तो अब भाई इसका आंसर बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ पहले आपको। तो क्या हुआ, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई शैम्पू बेचना है, भाई बार बार ढक्कन खोलने से अच्छा उसमें क्या करते हैं कि नोजल लगा देते हैं, जिससे ऐसे करा और हाथ में शैम्पू आया, ले लिया और बाल धो दिए, भाई धो दिए जिसको धोने थे, लंबे भी हो जाएंगे बाल। अब भाई उन्होंने ऐसा करने के लिए बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शन है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्रमोशन या फिजिकल एट्रीब्यूशन। तो भाई इसका आंसर क्या है, ए प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्या करा, थोड़ा डिजाइन करा, उस पर कुछ चेंजेस लाए, तो इसका आंसर क्या है, ए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, देखो इतनी जल्दी 8वां भी क्वेश्चन आ गया। इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट इट्स न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, टैगी लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे थ्रू अ शॉर्ट क्वेश्चनरियर, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन बीइंग मेंशन इन द गिवन लाइन। और ऑप्शन दे रखे हैं, ए गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, फिर लिखा है बी मार्केट प्लानिंग, सी लिखा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और डी लिखा है पैकेजिंग एंड लेवलिंग। अरे स्टूडेंट चलो बहुत सिंपल सी बात है, इस पर हुआ क्या है, इसको समझो, फिजिकली थोड़ा दिमाग लगाओ और समझो, मेंटली थोड़ा यूज़ करो, दिमाग का भी इस्तेमाल कर करो, जंक ना लग जाए। वैसे लॉकडाउन में लोगों के दिमाग तो जंक में आ चुके हैं। तो भाई इसका आंसर क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भाई मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी कुछ हम काम करते हैं ना, तो हमें पहले मार्केट को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और एनालाइज ऐसे हवा में नहीं होता, उसके लिए हमारे को चाहिए सर्वे के चाहिए हमें फीडबैक यानी कि उसके जवाब। तो इसमें इसमें क्या करा, एक क्वेश्चनरियर बनाया। क्वेश्चनरियर मतलब होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, तो उसका लोगों ने फीडबैक दिया, तो उसने उसका क्या करा, मार्केट की इन्फॉर्मेशन उसने गैदर करा। भाई चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब लिखा है गब्बर इज़ अ होलसेल, गब्बर शोले वाला, गब्बर इज़ अ होलसेल सेलर ऑफ फूड ग्रेन। अब जो शोले वाला गब्बर था ना, लोगों से अनाज लेता था, अब क्या पता अनाज लेने के बाद उसने होलसेलर का काम कर दिया हो। तो लिखा है यहाँ पे गब्बर इज़ अ होलसेलर ऑफ फूड ग्रेन, ही कैटेगराइज स्टॉक इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड ऑल्सो फिक्स्ड अप द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। भाई क्वांटिटी के हिसाब से उसने क्या करा, प्राइस भी रख दिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन बीइंग मेंशन इन द गिवन लाइन। अब भाई इसमें क्या करा है आप खुद बताओ। इसमें ऑप्शन ए है फिजिकल एट्रीब्यूशन, बी है ट्रांसपोर्टेशन, सी है वेयर हाउसिंग, या डी है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो इसका आंसर क्या है, डी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, क्योंकि उसने अपने गुड्स को क्या करा, ग्रेड करा। उसने जैसे बना दिया 1 किलो के पैकेट अलग कर दिए, 5 किलो के पैकेट अलग कर दिए, 10 किलो के पैकेट कर दिए, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। चलिए भाई लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, गुड हेल्थ लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ वाटर बॉटल। अब गुड हेल्थ कंपनी ने कहा पानी की बोतल बनाएंगे विद इनबिल्ड वाटर प्यूरिफायर। भाई कमाल की टेक्नोलॉजी है, वाटर प्यूरिफायर भी है उसके अंदर। Instead of marketing the product by a generic name, the company decided to call it टूरी फेरी। पता नहीं क्या है भाई, पढ़ लेना खुद ही। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केट। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जैसे क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट नेम बनाते हैं, ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ब्रांड नेम शुड बी ईजी टू प्रोनाउंसिएट, यानी कि उसको बोलने में क्या होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। मुझे तो बड़ी डिफिकल्ट हुई है टूरी फेरी बोलने में, पर आपको ना हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइन। अभी कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है, ऐसा लिखा है ए पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बी ब्रांडिंग, सी प्राइसिंग, या डी प्रमोशन। अरे भाई सबको पता है क्या ब्रांडिंग है, क्योंकि उसने जो अपना प्रोडक्ट है ना उसका एक ब्रांड बना दिया है। उस ब्रांड का नाम क्या है, ट्यूरी फेयर, जो भी है पढ़ लेना, वो है उसका ब्रांड का नाम।
ठीक है, तो मैं तो शुद्ध गंगा जल रख देता उसका नाम। चलो भाई देखो कितनी जल्दी 10 क्वेश्चन भी हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें लिखा है इको फ्रेंड लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू लॉन्च अ सोलर जैकेट। भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कोई प्यूरीफायर लगा रहा है अगले क्वेश्चन में, तो सोलर जैकेट आ गई, विच हैज एन इनबिल्ट सोलर चार्जर एज वेल। In order to make its product competitive, the company had decided to offer it for sale with a range of 1500 से 4000 उसने उसका प्राइस रखा। Identify the related function of the marketing being mentioned in the above case। तो भाई इसमें क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बी ब्रांडिंग, सी प्राइसिंग या डी प्रमोशन। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या, प्राइसिंग, क्योंकि उसने प्राइस का रखा, क्वांटिटेटिव रखा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राइसिंग। मैंने सोचा कि 1500 से 4000 के बीच में रखेंगे, इजीली बिक जाएगा, पर यार ये बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है यार, जब बारिश होगी तब कैसे जैकेट चार्ज करेगी। चलो हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है बीको लिमिटेड डिसाइडेड टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट थ्रू द कन्वेंशनल नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेलर एंड कंज्यूमर। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। देखो भाई एक बीको लिमिटेड अपना सामान बेचना चाहती है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है। आजकल तो वैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, डिजिटल वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इससे भाई अपना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही रखने की बात करी। तो इस पर लिखा है ऑप्शन क्या कहते हैं इसके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बी ट्रांसपोर्टेशन, सी वेयर हाउसिंग या स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। भाई देखो इसका सिंपल सा जवाब क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो रही है और किसके थ्रू हो रही है, फिजिकल। तो इसका आंसर इसलिए क्या है, ए डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब रंजन business is being adversely affected due to delay in delivery on the account of poor weather condition. Identify the marketing function which will be helpful for him in this regard. अब लिखा है ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और बी लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, सी लिखा है ट्रांसपोर्टेशन और डी लिखा है वेयर हाउसिंग। भाई देखो इसका जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्यों, क्योंकि अगर ये बंदा अपने सामान को स्टोर करके रखेगा तो उसे कभी भी ऐसे जब वेदर चेंज होता है कुछ होता है तो उसमें उसको फिर डिलीवरी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी वेयर हाउसिंग। चलिए बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये देखो ये आपको यहाँ पे एक शो हो रहा होगा, एक आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग विद डिस्पेक्टिव बिलो। तो भाई ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है, ये भाई सबको पता है किसका लोगो है, ऑडी का है, ओलंपिक का नहीं है। ओलंपिक में 5 होते हैं, ऑडी में 4 होते हैं। और ए है ब्रांड नेम, बी है ब्रांड मार्क, सी है ट्रेडमार्क या डी है जेनरिक नेम। भाई सिंपल सा नाम है इसका क्या, ब्रांड मार्क। जो ये ब्रांड बनाया इसका ये क्या है, एक लोगो उसका मार्क है वो, ठीक है भाई। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वट डज दिस सिंपल गिवन बिलो डिनोट। हमें यहाँ पे एक सिंबल बन चुका है, ये क्या बताता है। तो इस पर ए लिखा है ब्रांड नेम, बी लिखा है ब्रांड मार्क, सी लिखा है ट्रेडमार्क या डी लिखा है जेनरिक नेम। तो देखो बच्चों इस पर टीएम का मतलब क्या होता है, सी यानी कि ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है, और आर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड। तो टीएम का मतलब क्या है, ट्रेडमार्क, और आर का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड। चलिए हो गई भाई क्वेश्चन नंबर, भाई 15 क्वेश्चन हो गए। देखो टाइम का पता नहीं चला भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि भाई आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। पेपर की तैयारी करनी नहीं करनी, एमसीक्यू आने 20 नंबर के, ढंग से कर लो तैयारी। हाँ 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, फिर बाद में मत बोलना कराए नहीं। चलो भाई करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात। लिखा है करण ने स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सक्लूसिव होम डेकोर आइटम्स अंडर द ब्रांड नेम Alexa 15 years back. Over the year, he has diversified into new segments like home furnishing, furniture, and kitchenware. Alexa has appear to be apt for all of them. Identify the relative features. A good brand name being described in the given case. A लिखा है short and easy to pronounce, spell and remember. Reflect the functions of the product. और लिखा है distinctive, easily identifiable, versatile can be used for brand extension। तो इसका आंसर क्या है, डी versatile can be used for brand extension। क्योंकि उसने जैसे बनाना सामान बनाना स्टार्ट करा तो उसने धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो इसके लिए इसका आंसर क्या है, डी versatile। versatile मतलब होता है जो चेंज हो जाता है भाई, जगह के हिसाब से ढल जाता है। versatile आदमी है भाई, versatile एक्टर है। कैन बी यूज फॉर ब्रांड एक्सटेंशन। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात। ठीक है, लवंडिया रन अ प्ले स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रिसेंटली शी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ ऑनलाइन 200 chalk box. The box was delivered to her in a corrugated box. Identify the level of packaging which facilitate the movement of product. तो भाई ये कौन सी है, ये लिखा है प्राइमरी पैकेजिंग, बी लिखा है सेकेंडरी पैकेजिंग, सी लिखा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग एंड डी लिखा है नॉन ऑफ द अबव। स्टूडेंट देखो क्या होता है, जब भी हम ज़्यादा सामान मंगाते हैं तो कौन सी पैकेजिंग में आता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्योंकि भाई इसने मंगाया जैसे 200 चॉक बॉक्स मंगाई, 1-2 तो नहीं मंगाई, 200 मंगाई, तो 200 आएंगे बड़े से बॉक्स में आएंगे तो कार्डबोर्ड के, तो उसके बोलते हैं हम क्या, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। वो पैकेजिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर पाए। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। When Rima has sent her servant to market to buy a pack of chip, she asked him to specially to bring the yellow colored packet of chip। भाई लेज पसंद होगा, जैसे लेज होता है ना, किसी को येलो पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को रेड पसंद है। भाई मुझे तो रेड पसंद है, मेरे लिए मंगाना तो रेड मंगाना। देखिए कलर्ड पैकेज ऑफ चिप पर्टिकुलर ब्रांड। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन।
ए लिखा है हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, बी लिखा है प्रोवाइड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, लिखा है फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट, और लिखा है असिस्ट इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो भाई, जो इसमें बताया रीमा का केस, जो रीमा का सर्वेंट है उसे नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी पहचानने में हेल्प पूरी किस कलर से, येलो कलर से। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे होते हैं ना मुजरिम को पहचानने में मदद, वैसे यहाँ प्रोडक्ट को पहचानने में मदद हुई है, किससे, उसके कलर के बेसिस पे। चलिए भाई बढ़ते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। द लेबलिंग ऑफ ए पैक ऑफ ओट्स कुकीज़, भाई ओट्स बड़े महंगे आते हैं, मैं नहीं खाता। ओट्स कुकीज़ एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल इन एडिंग फाइबर टू डाइट एंड अदर रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ लेबलिंग एंड बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन। देखो मैं नहीं खाता ओट्स, मैं इससे अच्छा गाजर मूली खा लेता हूँ, उसमें भी फाइबर होता है। ए लिखा है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, सी लिखा है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, लिखा है हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब भाई देखो जैसे ये बंदा है, ये बता रहा है हाई फाइबर खाओ हेल्थ बेनिफिट होगी, तो किस में हो रहा है, प्रोडक्ट के प्रमोशन में, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अ सेल्समैन ऑफ ए कंपनी डीलिंग इन द पेट फूड इज पेड अ फिक्स सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, काफ़ी अच्छी सैलरी है, एंड फर्दर मोर 20 एक्स्ट्रा पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बियॉन्ड द टारगेट सेल। अब कोई टारगेट सेल देखना, सेल्स का आदमी होगा, टारगेट सेल देती है, ज़्यादा बेचेगा तो और कमीशन ले लो 20 रुपये। लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट बीइंग डिस्क्राइब द गिवन एग्जांपल। ए लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट, बी लिखा है वेरिएबल कॉस्ट, सी लिखा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और डी लिखा है नन ऑफ द अबव। अरे भाई जो तुम में से इकोनॉमिक्स पढ़े ना, जिसने पढ़ा ना वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कौन सी कॉस्ट है, ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स का था ये, पर बिजनेस में भी आ गया है, पढ़ लेना भाई सेटिंग से, कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आज का वीडियो तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपका वेट करूंगा जब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलोगे। तो चलिए भाई इसी के साथ टाटा बाय बाय। अपने घर के अपने क्वेश्चन के ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, और क्या कर देना, कोरोना से दूर रहना, हाथ धो देना, अभी आया था ना हाथ वाला क्वेश्चन, हाथ धो देना, अपने आपको हेल्थी रखना, मुंह में मास्क लगाना, और ढंग से क्या कर लेना, तैयारी कर लेना कि पेपर कब है, जुलाई में है पेपर, भाई कैंसिल नहीं हुए, पोस्टपोन हुए थे, अब पेपर कब है, जुलाई में, तो उसकी ढंग से कर लेना तैयारी। और भाई हमारे चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ क्या कर लेना, शेयर, ओके, वीडियो क्या कर देना, लाइक, और कोई क्वेरी हो तो क्या करना है, कमेंट। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।